सपा सरकार की याद दिलाता पश्चिम गांव का प्राथमिक विद्यालय का परिवारवाद। हेडमास्टर सहित पत्नी, चाची एवं चचेरा भाई एक ही विद्यालय में कार्यरत। लखनऊ चिन्हित जोन अंतर्गत पश्चिम गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर अखिलेश यादव सरकार के परिवारवाद नीति की याद दिला रहा है, जबकि योगी सरकार रोजाना प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नकेल अक्सर कसते नजर आते हैं। प्रदेश की योगी सरकार जहां परिवारवाद के खिलाफ लामबंद है, वहीं चिन्हित जोन स्थित पश्चिम गांव प्राथमिक विद्यालय सरकार की मंशाओं पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जानकारी अनुसार पश्चिम गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर श्रवण कुमार यादव है और उनकी धर्मपत्नी नीतू यादव इसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है। वहीं उनकी चाची रसोया पद पर इसी विद्यालय में एमडीएम बनाने का कार्य कर रही है। कहा यह भी जा रहा हेडमास्टर के चचेरे भाई महेंद्र एवं अरविंद भी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य है। हेडमास्टर श्रवण कुमार यादव का शिक्षा विभाग में कद कितना ऊंचा है, इसका हिसाब ऐसे ही लगा लीजिए कि हेडमास्टर श्रवण कुमार मूल रूप से इसी ग्राम सभा का निवासी है और सन 2013 से लगातार पश्चिम गांव प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक हेडमास्टर का शिक्षा विभाग में रसूख और दबदबा इस कदर छाया हुआ है कि सन 2008 समाधानपुर प्राथमिक विद्यालय इसी ग्राम सभा में आता था। तब श्रवण कुमार यादव समाधानपुर प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे। उसके उपरांत सन 2013 में शासन ने समाधानपुर को इनके मूल ग्राम सभा से अलग कर दिया। तब हेडमास्टर श्रवण कुमार ने अपने रसूख के चलते अपना स्थानांतरण फिर अपने मूल ग्राम सभा अंतर्गत पश्चिम गाँव प्राथमिक विद्यालय में करवा लिया। इतना ही नहीं, सन 2018 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी नीतू यादव को भी इसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त करवा लिया, जिसमें वो हेडमास्टर है। पिछले 8 सालों से उनकी चाची भी रसोया के पद पर कार्य कर रही है, जिसमें श्रवण कुमार हेडमास्टर है। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के खेलकूद के मैदान में मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। विद्यालय की जमीन पर ही टीन शेड वाला आवास भी बना है, साथ ही विद्यालय के पीछे गौशाला भी स्थित है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के समयानुसार संचालन के लिए प्रेरणा ऐप द्वारा रोजाना ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान विकसित किया था, पर यहां पर भी हेडमास्टर मंडली अभी भी हाजिरी रजिस्टर तक ही सीमित है। हो भी क्यों न, जब चाहो तब हाजिरी लगा देने की सहूलियत जो रजिस्टर में ठहरी, वो सुविधा प्रेरणा ऐप में कहाँ धरी। अब बात करते हैं अपने दूध से धुले शिक्षा विभाग की। दूसरों को शिक्षित करना जहां इनका कार्य है, वही खुद अशिक्षित नजर आ रहे। पूरा माजरा यह है कि शिक्षा विभाग का अकाउंट सेक्शन यानी मानव संपदा, जहां से सभी शिक्षकों को वेतन निर्गत किया जाता है, उनके अभिलेखों में हेडमास्टर श्रवण कुमार यादव की शैक्षिक योग्यता मात्र इंटरमीडिएट दर्ज है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मात्र इंटरमीडिएट योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर बन सकता है? अगर यह त्रुटि है तो दशकों से हेडमास्टर अपना वेतन ले रहे तो किसी भी अधिकारी की निगाह क्यों नहीं गई? सवाल यह भी उठता है कि कौन से विशेष नियमानुसार उसी ग्राम सभा निवासी व्यक्ति को उसी प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर तैनाती मिल जाए और साथ ही अपनी पत्नी को उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र एवं अपनी चाची को रसोया पद पर नियुक्ति दी जा सके। क्या कहती है सहायक अध्यापिका? सहायक अध्यापिका रीता यादव सन 2014 से इसी स्कूल में तैनात है। हेडमास्टर श्रवण कुमार की अपनी सहायक अध्यापिका रीता यादव से जरा सी भी नहीं पड़ती। हेडमास्टर अक्सर रीता यादव को एनकेन प्रकारेण में उलझाता रहता है और प्रताड़ित करता रहता है। रीता यादव ने कई बार खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत भी की, पर 2 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, सहायक अध्यापिका रीता यादव को हेडमास्टर अन्य कार्यों हेतु संबद्ध करवा देता है और खुद ही आरोप मरता है कि रीता यादव 2 सालों से स्कूल नहीं आ रही। अब बताइए, क्या नाम है आपका? नहीं है तो क्या है? ये कौन सी जगह पड़ती, कौन सा प्राथमिक विद्यालय है ये? सर प्राथमिक विद्यालय पश्चिम गांव है, ठीक है, और ये पश्चिम गांव ग्राम सभा है, तो इस ग्राम सभा का ये एक इकलौता स्कूल है। अच्छा, यहाँ पे कितने वर्कर हैं, कितने अध्यापक या अध्यापिका हैं बच्चों के लिए? एक हेडमास्टर हैं श्री श्रवण कुमार सिंह, एक मैं सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र हैं, एक पुरुष और एक महिला। क्या नाम है उनका? पुरुष जो है वो ओम प्रकाश और महिला जो है श्रीमती नीतू यादव। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने? सर ऑन पेपर कहें तो 80 के करीब हैं, 80 to 85, लेकिन अभी जो मैंने अटेंडेंस ली तो कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे कितने सालों से कार्यरत हैं? मैं 2014 से। 14 से। तो 14 से अगर बात करें तो क्या बच्चों के संख्या में इजाफा हुआ है कि कम हुए हैं बच्चे कहीं ना कहीं? सर कोविड की वजह से कुछ बच्चे बढ़े थे कि जो प्राइवेट स्कूल थे वो बंद हुए, तो इस वजह से कुछ बच्चे बढ़े थे। फिर जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो फिर बच्चे जो है प्राइवेट में चले गए, तो हमारे यहाँ संख्या फिर कम ही हुई। अच्छा, कमी। अच्छा रीता जी, क्या ये बताइए, जो हेडमास्टर हैं और जो शिक्षा मित्र हैं, क्या उन दोनों को संबंध है आपस में? सर क्योंकि गांव वालों की बात की जाएगा, क्षेत्रवासियों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना ये पति पत्नी है। जी सर। तो क्या ऐसा कोई आदेश तो है नहीं कि पति पत्नी एक ही
प्राथमिक विद्यालय में एक साथ काम कर सकते हैं? सर इस बारे में मैं नहीं बता सकती, ये हमारे उच्च अधिकारी ही आपको इसका जवाब दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो हेडमास्टर श्रवण कुमार है वो इसी ग्राम के रहने वाले हैं? हाँ सर, ये तो मुझे मालूम है कि वो इसी गांव समा के, मतलब पीछे बसावनपुरवा गांव है। अच्छा, तो आप ये बताइए आपको अटेंडेंस कैसे मैं लगाई जाती, क्योंकि सरकार ने तो प्रेरणा ऐप लॉन्च किया था। जी, मैं प्रेरणा ऐप से भी अटेंडेंस लगाई, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अच्छा, अगर बात करें तो आपने भी कई शिकायतें करी थी कि आपको यहाँ पे स्कूल में रहने नहीं दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुआ उस शिकायतों जो कि जिस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई हुई अभी तक की नहीं? सर हमारा ये है कि अगर हमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं नियमतः हम उनको वो प्रॉब्लम बताते हैं मौखिक रूप से और लिखित रूप से। जैसे हम सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी को देते हैं लिखित और मौखिक रूप से बताते हैं कि ये समस्या है, और बीएसए को देते हैं। तो ये हमारे विभागीय कार्रवाई के तरीके हैं सर। फिर जो अधिकारी डिसीजन लेते हैं फिर उस आधार पर ही हम नहीं तो आपने कार्रवाई, कितने दिन हो गए आपको कार्रवाई किए हुए? सर 2020 में भी ये दिक्कत आई थी, उससे पहले भी दिक्कत आई थी, तो अधिकारियों ने कहा कि ठीक है। तो किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? सर इसमें मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, विभाग है, आप तो उच्च अधिकारियों से ही सर नहीं, जो आपने शिकायत की थी उस पर किसी प्रकार का आपको आश्वासन मिला जी बिल्कुल, या उस पर कोई कार्रवाई हुई सर या सिर्फ जांच चल रही है अभी? अभी तो फिलहाल सर 2020 में जो दिया था वो जांच चल रही है, उसका तो कोई जवाब मेरे को पता नहीं। लेकिन अभी मैंने दिया था तो उन्होंने हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने और बीएसए सर ने ये संज्ञान मामले लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, नोटिस इशू की गई है सर। अब आगे क्या रहा आरटीआई विवाद? पश्चिम गांव के निवासी ओम प्रकाश ने शिक्षा विभाग से सूचना का अधिकार कानून के तहत कोरोना महामारी के दौरान अभिभावकों को कितना राशन दिया गया सहित अन्य मुद्दे जैसे बच्चों के बैग, खेलकूद के लिए सरकार ने कितना धन विद्यालय को सन 2014 से आवंटित किया जा चुका है और स्कूल ने कितना और किस मद में कितना खर्च किया, एक सामान्य विवरण आरटीआई द्वारा मांगा गया। पर इस पर हेडमास्टर ने महिला शिक्षिकाओं से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गांव के ही 4 लोगों के विरुद्ध शिकायत पत्र थाना मणियाव में दे दी। 4 आरोपियों में एक तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गवार पूर्व प्रधान राम दुलारे रहे। जब मामला थाना मणियाव पहुंचा तो आरटीआई दायर करने का मामला निकला। हेडमास्टर श्रवण कुमार ने तुरंत पलटी मारी और बुजुर्ग पूर्व प्रधान से थाने में माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया। हेडमास्टर के रवैये को देखते हुए ग्रामवासियों ने अपने निजी धन से एक सीसीटीवी कैमरा विद्यालय के सामने मंदिर पर स्थापित करवा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरटीआई के जवाब आज भी ओम प्रकाश को नहीं मिला है। आखिर क्यों? आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, अभी जो है प्राथमिक विद्यालय आपका बड़ा विवादित सवालों के घेरे में है, ऐसे में आपने आरटीआई भी डाला था। जी जी जी। तो ऐसा क्या वाकया था कि आपको आरटीआई डालना पड़ा? डालना सर इसलिए पड़ा कि कुछ हमें ये सूचना मिली कि बच्चों को राशन नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले राशन मिलता कोरोना महामारी के दौरान, और कुछ बच्चों को बैग या अन्य चीज़ें जो नहीं रहे, ड्रेस वगैरह, इसलिए हमने जानकारी ली कि खेल कूद के लिए जो सामान आती है, तो इसके लिए हमने डाले कि हमको ये दिया जाए कि इतने से इतने तक इसमें कितना क्या आया है, कितना क्या आप लगाए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आरटीआई में आपको आपके सवालों का जवाब मिला, नहीं मिला? नहीं मिला कुछ। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बाद में आपने सुलह की थी। सुलह सर उसमें ये हुआ कि इन्होंने जब देखा कि ये हो रहा है, इन्होंने मतलब मास्टर साहब ने, श्रवण, हाँ, जब ये समझें कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा आ रहा है, हम कहाँ से ये सब दें पूरा ब्यौरा, तो इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया। अच्छा। आरोप ये लगाया कि हमारे बीबी को लोग बाउंड्री से झांकते हैं। अच्छा। तो इन्होंने थाने में अपन एप्लीकेशन दी या कुछ किया, तो वहाँ थाने में बुलावा हुआ। थाने में हमने इनको अपनी जो कागज हमारे पास थे वो दिखाए एसओ साहब के, तो वो एसओ साहब तो बोले कि आप अपना समझो जाके, हम इसके बीच में कुछ नहीं जानते हैं। और ये उसमें बाद में ये एफआईआर की बात सुलह के लिए हमने कहा उसका सुलह तो चलो हो गया, लेकिन हम उसका सुलह थोड़ा कर रहे हैं जो हम डाले हैं, मांगे हैं। तो क्या आपको जो आपने सवाल डाले थे, तो क्या आपको अभी तक कुछ मतलब जवाब मिला, नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं। आपने कब डाला था आरटीआई? हमें 1 साल हो गया लगभग। 1 साल से आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिला? ना, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा राम दुलारे। प्रधान जी, आप पूर्व प्रधान रहे हैं, अगर गांव की बात करें तो क्या कुछ है गांव में और क्या इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम है?
हमारे गांव में जो शिक्षा व्यवस्था इसके पहले थी पूर्व में, तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी। जो एक राधेश्याम द्विवेदी जी पंडित जी थे प्रधानाध्यापक, उसके बाद भी मधुराम वर्मा जी प्रधानाध्यापक रहे। अच्छी व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था। कौन सा गांव लगता है ये? हमारा पश्चिम गांव, ग्राम पंचायत पश्चिम गाँव गुरुवार। अच्छा, यहाँ के जो गांव वाले हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है जो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है उसका जो हेडमास्टर है वो कुछ परिवारवाद कर रहे हैं, क्या है कुछ मामला, जानकारी है आपको? ऐसा तो है ही है, क्योंकि परिवार बात करें या ना करें, लेकिन परिवार के सदस्य 3 सदस्य इसी विद्यालय में लगभग 7-8 साल इनको होते हैं। अच्छा, यहाँ के इस विद्यालय का कौन है हेडमास्टर, कौन है? यहाँ के सरवन यादव, सरवन यादव है। और जो यहाँ पे अध्यापिका हैं वो कौन है? उनकी पत्नी है। और कौन कौन उनके परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे? और एक उनकी जो सहायिका बच्चों को खाना परोसने वाली, उनकी सभी चाची है। तो क्या इसका विरोध गांव वालों ने नहीं किया या इसकी सूचना ऊपर अधिकारी को नहीं दी गई अभी तक? देखो ऐसा है, गांव का मामला है, इसलिए विरोध तो करते हैं लोग, लेकिन अब खुला विरोध नहीं करते हैं। वैसे तकलीफ दिक्कत तो सभी को है। क्या इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी गई है? तो इसके पहले तो दी गई है, इसलिए किसी प्रकार की उनकी तरफ से कोई कार्रवाई? जन सूचना में दी गई है, इसकी कार्रवाई की गई तो अब चलती रही। अब नहीं पता है, चल रही है कि बैठ गई है अपनी जगह पर। सूचना दी उसके बाद अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? हमारे लोगों की नज़रों में कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान देशराज से जब परिवारवाद पर प्रश्न किया तो उन्होंने चुप्पी साधते हुए पहले ना कहा फिर सब कुछ सरकार और विभाग के मत्थे मर दिया। क्योंकि ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है, ऐसे में उन्हें स्कूल के हर मामले का संज्ञान होना अनिवार्य है, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। प्रधान जी को अपनी शिक्षा समिति जिसके वो अध्यक्ष है उनको सचिव सहित अन्य सदस्यों का नाम तक नहीं पता। महिला सहायक अध्यापिका का दूसरे सरकारी कार्यों में संबद्ध होना भी उनकी जानकारी में नहीं है। सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल जा रहे, संख्या घट रही, पर प्रधान जी को कोई जानकारी नहीं। कमाल के प्रधान है देशराज जी। निश्चित रूप से प्रधान देशराज योगी जी के विकास रथ के लिए ग्रहण साबित हो रहे। क्या नाम है आपका? देशराज प्रधान है आप यहाँ के इस जी। समय वर्तमान के? हाँ सर, आपके गांव में ग्राम प्रधान में एक स्कूल पड़ता है पश्चिमी गांव, जी। वहाँ पे लोगों को, क्षेत्रवासियों का कहना है कुछ परिवारवाद है। जो हेडमास्टर हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, जो अध्यापिका हैं या जो रसोइया हैं, वो कुछ किसी के एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्या ऐसे कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है कि कहाँ के हैं। हमारे बस इसी ये जानकारी है कि एक टीचर नहीं आती है जिनका नाम रीता यादव। अच्छा, और क्या जानकारी, कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 टीचर हैं। कौन कौन? कुछ 2 शिक्षा मित्र हैं और 2 टीचर हैं, एक प्रिंसिपल साहब जो हैं। क्या क्या नाम है उनके? श्रवण कुमार नाम है जो प्रिंसिपल हैं, और रीता यादव शायद टीचर हैं, और नीतू यादव और ओम प्रकाश जी, ये दोनों शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, मतलब ओम प्रकाश जी और नीतू यादव ये दोनों शिक्षा मित्र हैं, और रीता यादव और वो है एक हेडमास्टर, एक सहायक अध्यापिका। जी। तो प्रधान जी, क्या कुछ ऐसा भी मामला है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा बंदा है या 2 बंदे ऐसे जिनका एक दूसरे से आपस में कोई रिश्ता है? रिश्ता क्या है, ये दोनों श्रवण मास्टर जी और इनकी बीवी एक ही स्कूल में है। अच्छा, ये दोनों पति पत्नी एक ही जगह कार्य करते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये जो हैं ये दोनों क्या इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब रहते लखनऊ में हैं। आधार वाधार हमको पता नहीं यहाँ का है या कहीं का है ना, पूर्व नहीं, तो मतलब निवासी ये दोनों, अच्छा पति पत्नी तो जाहिर है तो दोनों साथ में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस प्रधान जी जब से आप प्रधान बने हैं, जब से आप इस स्कूल के अध्यक्ष बने हैं, जो बच्चे हैं क्या कुछ पहले से बढ़े हैं कि कम हुए हैं? इस प्रकार नहीं, कोई बच्चे जानकारी? नहीं, ये जानकारी नहीं। बच्चे लमसम उतने ही हैं, न घटे हैं न बढ़े हैं। अच्छा, खाने की व्यवस्था किस प्रकार रहती है? मिड डे बच्चों मील की? आता है, मिड डे मील आता है। नहीं तो संपूर्ण बढ़ता है बच्चों को? हाँ, बैठाल के बंटवाया जाता है, खाते हैं आराम से, तब गाड़ी जाती है यहाँ से। ऐसा नहीं कि उतार के चले गए बस खत्म हो। क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी? बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने परिवारवाद सहित उसी ग्राम के निवासी को उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनाती एवं हेडमास्टर का 12वीं शैक्षिक योग्यता के मुद्दे पर कहा कि उनको जांच करना पड़ेगा कि किस नियम के तहत हेडमास्टर श्रवण कुमार की तैनाती हुई। विद्यालय की जमीन पर मंदिर निर्माण के मुद्दे पर उनका जवाब रहा कि वे जमीन संबंधी अभिलेखों की भी जांच कराएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने जानकारी दी कि 2 सदस्यीय टीम का गठन किया जा चुका है, जिसको 3 दिन में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करनी है। अरुण जी, अभी एक पश्चिम गांव के प्राथमिक विद्यालय वो चर्चा का विषय बना हुआ गया है, और ऐसा कहा जाता है कि उस कॉलेज में परिवारवाद भरपूर फल फूल हो रहा है। जैसे कि आपके हेडमास्टर हैं, वो वहाँ पर उसी ग्राम के निवासी हैं, और साथ में उनकी पत्नी है, वो शिक्षा मित्र हैं,
उनकी चाची हैं वो रसोईया पद पर तैनात हैं और शायद उनके चचेरे भाई हैं वो ग्राम सदस्य हैं। तो क्या ऐसा कुछ जानकारी में है आपके? हाँ, इन शिकायतों के संबंध में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है और मैंने यहाँ पर 2 सदस्यीय टीम बनाई है जांच के लिए। बीओ मुख्यालय हैं और वहाँ के चिन्हाट ब्लॉक के बीओ साहब हैं और जल्द से जल्द मैंने कहा 3 दिवस के अंदर जो है सारी रिपोर्ट और तथ्यों से आप अवगत हो लें और मुझे रिटर्न में अवगत करा दें। चूँकि मामला जो है पठन पाठन संबंधित है और बच्चों के हित से संबंधित है, इसलिए इस पर जो निष्पक्ष जांच करा करके ही अग्रिम कार्रवाई किया जाए नियम संगत हो। अरुण जी, एक ये भी कहा जाता है कि जो आपका जहाँ अकाउंट सेक्शन है शिक्षा विभाग का मानव संपदा, उसमें आपके जो हेडमास्टर श्रवण कुमार उनको इंटरमीडिएट, उनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट दर्ज है। तो क्या कोई इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन वाला हेडमास्टर बन सकता है? नहीं, अध्यापक के लिए बाकायदे उसके क्वालिफिकेशन दर्ज हैं और चूंकि जांच का विषय है, हो सकता है मानव संपदा पर उन्होंने सारे अपडेट न किए हों अपने, तो इसका भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। और शैक्षिक अर्हता पूर्ण किए बगैर कोई अध्यापक हो ही नहीं सकता है, ये तो पहले से इसका निर्देश जारी हो। अच्छा, क्या कोई उसी ग्राम का निवासी उसी प्राथमिक विद्यालय में, उसी ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में परिवार सहित क्या कार्य कर सकता है? ये कहाँ तक उचित है? नहीं, उचित अनुचित वाली बात नहीं है। किस नियम कायदे के तहत उनका उस विद्यालय में हुआ है, पहले मैं उसको देख लूँ और बगैर नियम कायदे के अगर किसी वहाँ पोस्टिंग की गई है तो उसको जो है निष्पादित किया जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि विद्यालय की जमीन है आगे और पीछे, पहले खेलकूद मैदान था जिसपे आज शायद मंदिर स्थापित हो गया है और उसके पीछे यानी कि स्कूल के पीछे वहां पे गौशाला है। तो उसकी भी जांच करा लेता हूँ। विद्यालय की जमीन जितनी होगी उसकी जो है पूर्णतः। सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान ही नहीं मिलेगा तो बच्चों का शारीरिक रूप से विकास कैसे होगा? नहीं, बच्चों के शैक्षणिक और शारीरिक स्वास्थ्य विकास के लिए बहुत जरूरी है। खेल कूद का मैदान भी होना चाहिए और उनके पठन पाठन की सुविधाएं भी होनी चाहिए। करीब 2 साल पहले बहुत से IGRS पे भी कंप्लेंट की गई थी, शिक्षा विभाग में कंप्लेंट की गई थी। अभी तक कोई 2 साल में कोई मतलब कि कोई भी आख्या नहीं आई या कोई भी कहते हैं निर्णय नहीं लिया गया इस विषय पे? नहीं, मैं तो अभी तत्काल 18 जुलाई को आया हूँ यहाँ पर और मुझे जैसे संज्ञानित हुआ है तत्काल हमने कमेटी बना दी है और उनसे कहा है कि जल्दी इस ज्वलंत मुद्दे पर जो है अपना जो है निर्णय और अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करें। थैंक यू। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि यूं ही कोई हेडमास्टर नहीं बनता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भ्रष्टाचार की आकंठ तक डूबा शिक्षा विभाग को धन, बल और छल के साथ साधना पड़ता है, जिसमें हेडमास्टर श्रवण कुमार सिद्धहस्त है। सैकड़ों बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, जिलाधिकारी से शिकायत की गई, RTI डाली गई, परंतु ढाक के 3 पात। न मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई कार्रवाई हुई, न जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई की और तो और सूचना का अधिकार तहत भी कोई उत्तर नहीं मिला। शिक्षा विभाग का हर अधिकारी आखिर कानों में रुई डालकर क्यों बैठा है? क्या मुख्यमंत्री जी के सपनों का उत्तम प्रदेश इस तरह विकसित होगा? यह तो अत्यंत निंदनीय है। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि अपार कला के माहिर हेडमास्टर के खिलाफ भ्रष्ट शिक्षा विभाग बौना साबित हो रहा है।